एक दौर याद करिए जब बॉलीवुड की फिल्मों में किसी को गंवार दिखाना होता था, किसी को गरीब दिखाना होता था, तो उसके संवाद को भोजपुरी टोन में लिखा जाता था। मतलब कि जब वो हिंदी भी बोलता था तो भोजपुरी वाला हिंदी, मतलब कि कितना हम आपको दे दें भैया जी, इस टाइप का संवाद लिखा जाता था दिखाने के लिए कि जो भोजपुरी बोल रहा है वो गंवार है, वो अनपढ़ है। आज देखिए वक्त कैसा बदला कि इसी भोजपुरी टोन में एक गाना हमारी फिल्म में आकर भोजपुरी के पवन सिंह गा दें, इसके लिए लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि एक गाना वो आकर गा दें। कहा जाता है कि वक्त बदलता है। बॉलीवुड फिल्मों में अब तक के सारे कैरेक्टर आप उठाइए जो भोजपुरी से प्रेरित हो, जिसका आवाज, जिसका टोन भोजपुरी हो, चाहे वो पूर्वांचल का हो, बिहार का हो, कहीं से भी वो ताल्लुक रखता हो, तो उसको इस प्रकार के कैरेक्टर में दिखाया गया कि वो अनपढ़ है, गांव का है, जाहिल है, उसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज की तारीख में यही भोजपुरी टोन बॉलीवुड के लिए संजीवनी बन गया है। आगे इसी पर बात करेंगे कि कैसे वाकई में वक्त बदला। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आज सबसे पहला पॉइंट यह है कि भोजपुरी टोन में कोई एक गाना फिल्म के अंदर आ जाए तो फिल्म की लोकप्रियता शिखर पर होगी। यह बात वही बॉलीवुड समझ रहा है जो बॉलीवुड कल तक भोजपुरी संवादों को, उस टाइप के कैरेक्टर को दिखाता था कि ये तो गांव के लोग हैं, देहाती लोग हैं, रिक्शा चलाने वाला है, किसी ढाबे पर लोगों का प्लेट उठाने वाला है। लेकिन आज की तारीख में उसी भोजपुरी टोन पर गाना बनाकर वही बॉलीवुड अपने फिल्मों में डालकर इसलिए उसको दिखा रहा है कि वो जानता है कि भोजपुरी बोलने वालों के बीच जब भोजपुरी कलाकार का भोजपुरी टोन में गाना जाएगा तो लोकप्रियता अचानक से कई गुना बढ़ जाएगी। हमको इस बात का खुशी है कि वाकई में किसी भी कलाकार के कारण हो, लेकिन ठीक है, कम से कम भोजपुरी की ताकत को तो बॉलीवुड ने समझा। आज पवन सिंह स्त्री 2 नाम की फिल्म में एक गाना गाते हैं, उस फिल्म में उनका एक फोटो तक दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन एकमात्र गाना गाने के बाद बॉलीवुड को इस बात का आभास करा दिया पवन सिंह ने कि ना, देखिए हमारी ताकत क्या है। अब देखिए दूसरी फिल्म में बॉलीवुड की बहुत बड़ी कंपनी जो पवन सिंह को विशेष तौर पर उस गाने में कुछ देर के लिए लेकर आती है, केवल इसलिए क्योंकि वो जानती है कि अगर इसका चेहरा आएगा भोजपुरी टोन के साथ और भोजपुरी म्यूजिक का जो डांस है, आप पूरे गाने में गौर करेंगे, चुम्मा गाने में, तो उसको कॉपी किया गया है। अगर यह चीज होगा तो इस फिल्म की लोकप्रियता शिखर पर होगी। भोजपुरी के पास जो ऑडियंस है, भोजपुरी बोलने वालों की जितनी संख्या है, उनकी ताकत है ये कि वाकई में अगर वो चाहें तो सकारात्मक सुधार कहीं भी ला सकते हैं। फिलहाल जिस बॉलीवुड में भोजपुरी को एक प्रकार से देहातियों की भाषा सिद्ध किया गया था, गंवार लोगों का भाषा बना दिया गया था, कोई अगर भिखारी है उसका भाषा बना दिया गया था, कोई रिक्शा वाला, ठेला वाला, होटल पर बर्तन उठाने वाला है उसका भाषा बना दिया गया था। आज उसी भाषा के कारण बॉलीवुड की फिल्में चल रही हैं। पवन सिंह के लिए आपके मन में भी हमको लगता है कि इस बात के लिए कम से कम सम्मान होना चाहिए कि पवन सिंह ने बॉलीवुड को बताया है कि कॉमर्शियली भोजपुरी के पास वो ताकत है कि आपको वो सफलता दिला सकता है जो दूसरे किसी बोली में गाना गाकर, दूसरे किसी टोन को कॉपी करके आप नहीं पा सकते। कॉमर्शियली सक्सेस का मतलब कि कोई फिल्म, कोई गाना जब रिलीज किया जाए तो पैसा वो कमाए। एक होता है कि ठीक है, किसी ने बहुत अच्छा पारंपरिक गाना गाया, उसकी बड़ी तारीफ हुई, लेकिन कॉमर्शियली वो सक्सेस नहीं होता, मतलब पैसा नहीं कमाता। लेकिन पवन सिंह ने आज के डेट में बॉलीवुड को दिखाया है कि ना, हमारे पास वो ताकत है कि हम भोजपुरी वाले आपको कमर्शियली जितना सक्सेस बना सकते हैं उतना दूसरा कोई नहीं बना सकता। इसीलिए कहा गया है कि वक्त बदलता है, समय का पहिया चलता है, कभी एक जगह पर नहीं रुकता
और अब जो है वो वक्त पूरा का पूरा बदल चुका है। हमको पता है कि आगे आने वाले वक्त में जैसे हम पंजाबी गाने को सुनते थे बॉलीवुड फिल्म के अंदर पंजाबी भाषा में, वैसे ही भोजपुरी गाना सुनेंगे हम बॉलीवुड फिल्म के अंदर। हम एकदम पक्का कहते हैं, इस बात को लिख कर रख लीजिए। और वो गाने सुपर डुपर हिट होंगे, क्योंकि बॉलीवुड को अब हमारी ताकत का एहसास हो चुका है। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।